एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपको क्या दिया है कि इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन एज एक्स एक्सिस, टाइम को एक्स एक्सिस पे लेंगे और एक्सेलरेशन को लेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। और एक्सेलरेशन को यूज़ करके हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है, इफ़ द बॉडी इज स्टेशनरी, मूव नहीं कर रही वो, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। मतलब कहने का कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरह से होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन पढ़ा देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी में नहीं चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। सेकेंड, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, कि जैसे जैसे टाइम के हिसाब से वो इंक्रीज़ कर रही है उस टाइम पे हम उसको कांस्टेंट लेंगे, लाइक दिस, कि वेलोसिटी जो है वो टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। द मोशन इज अनयूनिफॉर्म इन केस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ द पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस पॉजिटिव साइड एक्सेलरेशन एक्स फिगर। ये जो पी क्यू स्ट्रेट आपको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी है इट विल बी अ कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। थर्ड में, इफ़ द वेलोसिटी डिक्रीजेस, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, हमें इतना पता है कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव में है तो रिटार्डेशन होगी, तो उस टाइम पे रिटार्डेशन कांस्टेंट होगी, क्योंकि शो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कर रहे हो, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा कब? जब वेलोसिटी होगी, ठीक है। दैट्स वाई वी टेक इट एज अ नेगेटिव। जब हमारी सपोज करो कि इनिशियल वेलोसिटी थी ज़ीरो, ठीक है, मतलब मैंने ले लिया कि इनिशियल वेलोसिटी थी ज़ीरो, फाइनल थी मेरे पास 5 v, तो v माइनस यू अपॉन टी करते हो एक्सेलरेशन निकालते टाइम, तो 5 माइनस ज़ीरो अपॉन टी करोगे तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ की 0 से 5। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ, इसमें फाइनल ले लेते हैं ज़ीरो, इनिशियल ले लेते हैं 5, तो इसका मतलब 0 माइनस 5 ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, पहले 5 थी फिर 0 हो गई। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी इस तरह से बनेगा। फोर्थ, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इन द इरेगुलर मैनर, कोई कॉन्स्टेंटली नहीं, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो उस टाइम पे जो हमारी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इन दिस वे, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी। हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसकी जो ग्रेविटी है वो होती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 लेते हैं। कहता है जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करे, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है लेकिन बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, उस टाइम पे हम उसको नेगेटिव लेते हैं रिटार्डेशन के बेस पे। Here we shall consider the motion of freely falling body under gravity. We shall use the acceleration time graph above velocity, कि हम लोग acceleration time graph भी यूज़ कर सकते हैं उसके ग्रेविटी के भी हाफ पे। तो उसके लिए उसने एग्जांपल दी है, ये डायग्राम दे दिया, ए एफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ए एफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अब इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कोई चेंज नहीं, मतलब हर एक बार 10 मीटर पर सेकेंड ही। तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली मैंने। वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। जैसे हम पहले ले लेते हैं इसकी ओ ए बी और पी, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या 10, टाइम कितना है 1, फिर दूसरे के लिए टाइम चेंज हो